अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में शोहर अपनी बीवी को गोलियां मार के कत्ल करने की कोशिश करता है। अल्लाह रखी जिसका नाम है वो मौजूदाना तौर पर बच जाती है और हस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये वाक़या होता क्यों है, क्यों शोहर अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश करता है, ये हम आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। शोहर बीवी को क्यों कत्ल करने की कोशिश करता है, ये वाक़या किस तरह से होता है जब शोहर मुल्ज़म बनकर अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए घर में दाखिल होता है। गो कि वो मौजूदाना तौर पर शदीद ज़ख्मी होती है और उसकी जान नहीं जाती। इसकी क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो मंजर आम पर आती है। पुलिस को भी ये एविडेंस दे दिया गया और पुलिस ने भी ये एविडेंस हासिल कर लिया है। ये क्लोज सर्किट फुटेज में होता क्या है, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में किस तरह से मुलजिम आता है और उसके बाद वहाँ से बाहर निकलता है। उन्हें नहीं देखा, उन्हें कहा बाहर कोई पटाखा चलिया, बुआ टोन लगी, वो मारी गया। किन्नियां को गोलियां चलियां? 11 गोलियां ने मारी। शादी जदों एदी कीती आ, उदों भी इन्हां ने जेवर वेच के वलीमा कीता है। कहने लगा भी तू चल रे अपनी चीज़ां ले आ। ओ गई ते रात कुटदा रहा। पापा जी लील पैस ने मेरी बेटी दे लील पैस इन्हां समझ इन्हां दे जदों दा ही विआह कुटदा ही रहा। सानू कुड़ी ने दस्सिया नहीं, हुण आके बिल्कुल गई गवाती हुई तो दस्सिया किसका। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आता है, जहाँ पे शोहर अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ गोलियां मार के कत्ल करने की कोशिश करता है। लेकिन खुशकिस्मती से कि वो बीवी शदीद ज़ख्मी हालत में जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी जाती है और वो बच जाती है। इस वक्त वो मुतासरा जो खातून है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू आपको सुनवाएं, उसका क्या कहना है। जिस घर में हम मौजूद हैं यहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। मामला हुआ क्या, क्यों कत्ल करने की कोशिश की जाती है, वजह क्या है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मुलजिम जो है वो अभी तक जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो गिरफ़्तार नहीं हुआ, बल्कि उसने अबूरी ज़मानत करवा ली है। ये वाक़या कैसे होता है, इस घर में उस वक्त वो मुतासरा खातून थी और उसकी एक खाला थी जो चशमदीद गवाह भी हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये हम सबसे पहले उनकी ज़ुबानी जानते हैं। दसो तुसी की नाम है तुहाडा? कसूम। ते कुलसूम बीबी की लगदी सी तुहाडी? पांजी है तुहाडी, सकी पांजी है? अच्छा, ते की होया, तुसी की देखिया, किस तरह वाक़या होया? भाई मैं उत्थे कपड़ा मैनू फड़ाया बच्ची ने पे कला प्यों दे, मैं प्योन गई, मेरे बूहे नूं लत्त मार के ते फिर वो अंदर लंघ आया। अंदर आ गया ओदा खावंद? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। अच्छा, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ गोलियां मारतियां? ਮਾਰੀ ਗਿਆ ते ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਟਾਖਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਢੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। किन्नियां को गोलियां चलियां? 11 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ। 11 गोलियां? ਤੇ 9 ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा, 9 निकलियां ने? 9 ਨਿਕਲੀਆਂ। अच्छा, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਲੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਖ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜੀ ਉਦੋਂ ਜੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ। ਪਿਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ?
ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ- ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਛੰਨੀ ਫੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਲਨ ਅੱਛਾ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਅੱਛਾ ਬਦਾਇਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਆ ਬੱਚੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਵੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ- ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਮਾਪਿਆਂ ਉਹਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਫੌਤ ਹਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਾ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਇਹ ਅੰਮਾ? ਹੁਣ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਚੜੇ, ਚੌਥੇ ਚ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ- ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ- ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਤਰੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਘਰ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਲੋਤੀ ਬਾਹਰ। ਹੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਏ, ਹੂੰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ 5 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤਿਆ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ? ਪੈਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਲੀਰ ਪਏ ਸਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਲੀਰ ਪਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਜੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ, ਮਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ 3-4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 4 ਹੀ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਸੀ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਸੀ ਏ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਏ? ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ- ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, 12 ਸਾਲ 13 ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦੋਤਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾੜ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾੜ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 4 ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਗਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾ ਜਾ। ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਲਪਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਕੁੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ ਗਵਾਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਧੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये नानी है उस मुतासरा खातून की। जी जी बेटा मैंने ये दसो कि पाकिस्तान दी हिंदुस्तान बढ़िया कदों सी, वो दसो। 1947 ते ओदा हिसाब लाओ कि माई किन्नी चढ़ दी है? 85 साल दे हो गए। हाँ जी, ये मैं पूर्व लेर छड़े ने मेरे बच्चे सारे जेड़े तो दियोर सारे भी मैं भी आए, ननाना भी आई, होर रिश्तेदार भी आए। मैं अकलमंद था, मेरी अकल मार दी थी इस भाई ने, इन्हें मैंने बर्बाद कर दिता। आ मेरे दियोर के बच्चे बैठे ने, मैं अपनी जुबान में अंदर रखे तो बच्चे बैठे ने, नहीं तो कोई नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो है, उनके विजन है और उनके अहकामात हैं कि ख़वातीन पर और या ख़वातीन के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो तो उसको फौरी पुलिस इंसाफ फराहम करे। रेड लाइन और डेड लाइन करार दिया गया है ख़वातीन के ऊपर होने वाले ऐसे तशद्दुद या ऐसे कातलाना हमलों को। 85 ईयर 85 साल इस बुज़ुर्ग ख़ातून की उम्र है। इन्हें ये पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा कौन है, वज़ीर आला पंजाब है, इन्हें ये पता है और ये उनसे इंसाफ की अपील करती हैं। ये कहती हैं कि एक ऐसी बच्ची जिसका माँ बाप दुनिया में नहीं रहा और ये सिर्फ अपने नानी के घर पे इसलिए रह रही थी कि शोहर उस पर जुल्म व सितम करता था। खुद ये बीमार थी, उस दिन घर पे नहीं थी, खाला है वो घर पे मौजूद थी जब वो शोहर यानी कि मुलजिम आता है और आकर फायरिंग करता है। 11 फायर करता है, इसमें से 7-8 फायर उस खातून को लगते हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस हो या ऑपरेशन पुलिस हो उस मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। अलबत्ता पुलिस का मौक़िफ़ इसमें ये सामने आया कि उस मुलजिम ने अबूरी ज़मानत करवा ली है। उस अबूरी ज़मानत के कैंसिल करवाने तक हम उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकते, ये पुलिस का कहना है और दुरुस्त भी है। लेकिन जैसे ही उसकी अदालत से बेल कैंसिल होगी उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। 324 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और ज़ाहिर है मज़ीद तफ्तीश होगी मुलज़िम के गिरफ़्तार होने के बाद तो और भी हक़ाइक़ जो हैं सामने आएंगे। इस ख़ानदान से जुड़े दीगर लोग क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाते हैं।
हम तो अपील करते हैं जी मरीम नवाज साहबा से और हिना परवेज़ भट्ट साहबा से कि यार इस बच्ची के लिए भी कुछ करें यार, इसके लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा तो ज़ाहिर है कि दुनिया भी इंसान की अच्छी हो जाती है तो आखिरत भी अच्छी हो जाती है। हम तो दोनों फीमेल से, वो हमारी बहनें, हम उनसे यही अपील करते हैं कि यार इसके लिए, बच्ची के लिए इंसाफ है। जो मुतासरा खातून है जिसका नाम अल्लाह रखी बताया जाता है, उसके मामू हैं और ये क्या कहते हैं इस वाक़े के बारे में हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मियाँ इमाम अली जी। अच्छा, ये मियाँ साहब ए दसो कि की होया वाक़या? सर ये पहले तो ऐसे है कि ये हमारी भांजी है, भांजी आपकी? नाम इसका अल्लाह रखी, इसके वालिदैन ने मोहब्बत से प्यार से रखा था, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो इसका सायमा ही है। सायमा ही है। क्योंकि ये 3 भाइयों से हुई थी, तो पहले भी 1-2 बेटियां उनकी होकर फोत हो गई थी, तो ये बच्ची एंड में हुई है, तो फिर उन्होंने इसका नाम जैसे अल्लाह रखी, जैसे अल्लाह रखा अल्लाह दिता रख दी ताकि अल्लाह कर्म के और बच्चा बच जाए, तो इसका नाम वो प्यार से अल्लाह रखी, इसी को हम सब अल्लाह रखी कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम सायमा सही है, वो सायमा इसका नाम है। ठीक है जी, ठीक है। क्या हुआ? सर इसकी शादी तकरीबन 14-15 साल पहले जो है ना बड़ी आपी ने इसकी शादी की है, तो इसकी औलाद नहीं हुई, उन्होंने इसको मकान भी लेके दिया था अपनी बच्ची को फतेहगढ़ में। इस बंदे ने वो मकान भी बकवा दिया। अच्छा। जेवर भी इस तरह को 4-5 लाख था वो बकवा दिया। इसके दो ब्रदर इन ला हैं, वो 2 तो फोत हो गए हुए हैं, एक अच्छा। इस वक्त बाकी है, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती ता फरमाए जी। तो 2 जो हैं वो भी ऐसी था कि उनको भी ठगियाँ लगाता रहता, तो उनसे भी पैसे लेता रहता, वो बेचारे देते रहते कि चलो हमारा बहनोई है। हाँ। यानी काम नहीं करना, बस इन्हीं के पीछे पड़े रहना, इन्हीं से पैसे लेते रहना। और आपको अपनी बीवी को, सायमा को ये कहने लग पड़ा नानी के घर से भी हिस्सा लेके दो। अच्छा, यानी कि इसका- यहीं से भी ये घर जो यानी कि आपके सामने इसकी सूरत है, 10-20 लाख का, 15 लाख का भी नहीं होना, तो इससे भी हिस्सा लेके दो। अच्छा। तो अब इसने ये अक्लमंदी की थी बच्ची ने कि वहाँ पे जाकर सलामपुर पर से अगले हाथ ना एक कोई इलाका है, वहाँ पे एक बेचारे ने छोटा मोटा मकान खरीद लिया था। अच्छा। अब पीछे चढ़ा हुआ था कि उस मकान को भी जो ना बेचो। ये डॉक्यूमेंट्स इसके पास थे। वो हमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने वो मकान बेच दिया है या इसने वो गिरवी चढ़ा दिया हुआ है, ठीक अच्छा। है। तो 4-5 महीने से यहाँ आ गई हुई है, उसको को मारना पीटना, जैसे अम्मा ने आपको सारी बात बताई, उसने अम्मा जान ने खुल के सारी बात बता दी है कि उसको मारना पीटना, ज़दोकोब करना, ये सारे इसके यानी कि मामूल के मामला थे ये वाले। तो जब मारता पीटता था तो कभी पुलिस को रिपोर्ट या कभी ऐसी? हाँ नहीं, अब इसने आगे बेचारे तंग हो गए, 4-5 महीने पहले इसने आप रिपोर्ट कर दी थी थाने में। अब इसने बिल्कुल रिपोर्ट की है थाने में बताया था कि मारता है? जी बिल्कुल, ये तो मारता फिर पुलिस ने पीटता है। कोई इसको रोका, कोई पकड़ा? बुलाया, बिल्कुल बुलाया, उसको पकड़ा, उसे आया वहाँ पे, फिर माफ़ी मांग के निकल गया है कि जी हमारा मियाँ बीवी का मामला है, तो चले मैं आइंदा नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। और इसको फ़ोन पे धमकियाँ कभी कौन से तो थाने में? ये हरबंसपुरा थाना। हरबंसपुरा में? ये हरबंसपुरा अच्छा, थाना। ठीक है जी। तो फिर उस दिन क्या वाक़या होता है? उस दिन ऐसे हुआ कि ये हमारी जो कज़न है बड़ी, वो यहाँ बैठी हुई थी, तो बच्चा उसका भी यहीं पे घर पे ही था। ये आया या इसको किसी ने तहकीक की या क्या मामला हुआ अल्लाह जाने, क्योंकि ताई अम्मा भी घर पे नहीं थी। तो ये है सीधा ही है, इसने मोटरसाइकिल कहीं बाहर खड़ी की है, सीधा है और सीधा आगे ये बेचारी यहाँ पे बैठी ना, कपड़े सिलाई कर रही, कपड़े सिलाई करती थी कि ऐसे समझे कपड़े सिलाई करके इसी को देती थी। औलाद तो है कोई नहीं, तो जो कमाती थी इसी को दे देती थी। और इसी के ये वो नशा वशा भी करता? बिल्कुल करता था जी। अच्छा। वो तो अब देखेंगे इसका चेहरा, जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, अरेस्ट हो जाएगा, देखेंगे कि बिल्कुल नशा करता था, तो इसका उसके चेहरे से पता चल जाएगा। ठीक है। तो घर आता है, घर में एक खाला होती है? खाला होती हैं, वो बच्चा होता है, वो बस ये सामने इधर आता है, इधर आके उसको फायरिंग करता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जितने भी उसमें थे फायर इसने किए हैं, जो पूरा बरस इसने निकाला है, उसमें जितने भी 10-12-11 फायर हैं। ज़ाहिर उस वक्त हम तो यहाँ पे नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं कि कितने फायर किए हैं। ठीक है। तो कुछ कैसी और हालत है अब? हालत तो उसकी अच्छी नहीं है। ये जो उसकी लेफ़्ट जो उसकी साइड है ना, ये उसकी डैमेज हो चुकी है, यानी कि डॉक्टर तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यानी कि ये काटनी भी पड़ सकती है, ठीक है। और एक गोली जो उसकी ये नसों से लग के यहाँ पे गई, अभी तक उसका ऑपरेट नहीं हुआ, यानी कि उसका ऑपरेट इसलिए नहीं हुआ कि वो कह रहे हैं कि अभी यानी कि इसकी दूसरी हालत अच्छी नहीं है टांगों की, एक टांग इसकी ज़ाया होने का ख़तरा हो सकता है, काफ़ी इसको फायर लगे हैं, तो वो कुछ 3-4 दिन हट के इसको हम ऑपरेट करेंगे पेट का जो है। ठीक है। तो वैसे होश पे हैं, बातचीत कर ये पाते- बातचीत होती है, जाते हैं, ये बातचीत करती है वो। ठीक है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर देखें, बहुत बात ऐसे है कि मरीम नवाज साहबा
क्योंकि माशाल्लाह फ़ीमेल हैं और वज़ीर आला पंजाब हैं। इसी तरह ही जो हिना परवेज़ भट्ट हैं वो भी फ़ीमेल यूनिट की, और जो बच्चों का जो यूनिट है उसकी वो चेयरपर्सन भी हैं। तो हम तो दोनों से दरख्वास्त करते हैं कि ये भी आप ही की बच्ची है, आप ही की बहन है ये भी, तो आपने यहाँ इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव लेके इस बंदे को, जिसने 14, 15, 16 साल से हमारे ख़ानदान का बेड़ागर कर दिया है, इस बच्ची के सारी जायदाद उसने हड़प कर ली है और अभी तक उसके पीछे चढ़ा हुआ है। और ये मारने की वजह भी यही थी कि ये घर आ जाए और आगे सिलाई कढ़ाई करके मुझे पैसे कमा के देती रहे और वो मकान बिक जाए जो वहाँ पे है। तो हम तो अपील करते हैं जी मरीम नवाज़ साहबा से और हिना परवेज़ भट्ट साहबा से कि यार इस बच्ची के लिए भी कुछ करें यार, इसके लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा तो ज़ाहिर है कि दुनिया भी इंसान की अच्छी हो जाती है तो आखिरत भी अच्छी हो जाती है। हम तो दोनों फीमेल से, वो हमारी बहनें, हम उनसे यही अपील करते हैं कि यार इसके लिए, बच्ची के लिए इंसाफ है। ज़ाहिर इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि पुलिस ने क्या कुछ किया? हाँ जी, पुलिस मौका पे आई थी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से जो शवाहद वगैरह इकट्ठे किए हैं, जो खोल हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं। हम रात को भी गए थे, पुलिस पूरा तावन कर रही है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए कोई छापा वगैरह? बिल्कुल छापे मारे हैं, पुलिस ने 3-4 छापे मारे हैं, साथ गई, हम भी साथ गए हैं, लेकिन ज़ाहिर वो घर से भागा हुआ है, मफरूर है। तो इन द मीन वाइल उसने इंटरम करा ली हुई है जो 16 तारीख तक की है। ठीक है, 16 तारीख के बाद फिर यकीनन अगर इंटरम कैंसिल होती है तो पुलिस उसको इंशाल्लाह गिरफ्तार भी कर लेगी। बिल्कुल पुलिस के लिहाज से FIR फौरी दर्ज हो गई जी, बिल्कुल मुकदमा फौरी दर्ज हो गया। आपको लगता है कि पुलिस इंसाफ दिलाएगी? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। अब ये जैसे मेरे ख्याल में कि आजकल हालात वाक़या जा रहे हैं, पुलिस जो है लोगों के साथ या जिनके भी जो मामला होते हैं ठीक कर रही है, और हमारे साथ भी मेरे ख्याल में ठीक कर रही है। यानी कि हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम जाते हैं तो वो मेरी बारी बात नहीं सुनते या टाल मटोल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, हम रात को भी होके आए हैं। तो ठीक है, यहाँ तक कि वो क्योंकि इंटरम पे है तो ज़ाहिर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कानूनी तकाज़े भी पूरे करने हैं। तो अगर इंशाल्लाह 16 तारीख को इसकी बेल जो है वो उसकी कैंसिल होती है तो फिर वो कहते हैं मौके पे इंशाल्लाह उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, ये माइक दें इनको। आप बताएं जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मियां मोहम्मद रियाज है। रियाज साहब, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या हुआ? आपकी भी भांजी है? हाँ, मेरी भांजी है। वो इधर अपनी नानी के पास रहती थी, आई हुई थी। उसके मियाँ के साथ कोई झगड़ा था तो नानी के पास आई। वो आके धमकी देता था कि घर आ। तो वो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, वो आया और उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी है। 9-10 फायर मारे हैं उसे और जख्मी करके भाग गया। इधर कोई था नहीं, वो एक मेरी बहन है और भांजा था, ये वो सहमा थी। ठीक है, हाँ तो फिर उसके बाद अस्पताल लेके गए कि फौरी तौर हाँ पे? जी, फौरी तौर पर ना 112 आई है और वो पुलिस भी आ गई है। ठीक है, तो 112 वालों ने ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल ले हाँ जी। गया। अच्छा, आप ये बताएं कि इंसाफ, ये जिस तरह आपके भाई ने कहा कि इंसाफ तो हो रहा है, लगता है आपको कि इंसाफ मिल रहा है? देखिए, ये अल्लाह ताला ही से हम मदद मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला ही उसे सजायत होए। हाँ जी। और मरियम साहबा से और उज़मा बुहारी जो कि ख़वातीन की हैं, उनसे अपील है कि वो इसे सजा, ऐसी सजा दवाए ताकि इसे इबरत हासिल हो। इबरत हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई सुलह का, कोई किसी किस्म का कोई उधर से पैगाम, कोई दबाव, कोई धमकी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई सामने? नहीं है, मुझे तो कोई नहीं, अब इस बारे में नहीं कोई धमकी शमकी का कोई ऐसी नहीं है। तो ये मुझे बताएं कि पिस्तौल इसके पास था या इसने कभी, आपकी भांजी ने कभी जिक्र किया और इसने पिस्तौल कहाँ से लिया? कोई पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, कभी पकड़ा गया है किसी मुकदमों में, जेल में बस रहा है? आप भी उसने बताया है कि यह मुझे धमकियाँ देता था, धमकियाँ देता था, मैं आपको मार दूंगा। पहले तो इसने बताया ही नहीं ना, वो ज़्यादतियाँ करता रहा है। मकान बेच के खा गया, जेवर बेच के खा गया, 4-5 लाख रक्षा लेके दिया था हमारे बहनोई ने, वो ही बेच के खा गया।
पता नहीं वो जुआ खेलता था, नशा करता था, क्या करता था, वो बताती ही नहीं, उसने बताया ही नहीं हमें। वरना शायद ये फैसला हाँ जो जी। अब खुला भी दायर किया हुआ है इसने, हाँ जी, खुला भी दायर किया हुआ है। तो वो धमकी देता था ना अब कि सुलह करो, तो उसने कहा मैंने नहीं कर रही। वो आया, आके फायर मार के चला गया। बिल्कुल ठीक है। साइमा जो है वो तंग थी। 14-15 साल जब उसकी शादी हुई तो ये मामला तब से चल रहा था। मारना, तशद्दुद करना शोहर की जानिब से, ये एक आम सी बात थी। लेकिन वो अपना घर ख़राब ना करने की वजह से अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मामू को नहीं बताती थी कि उसका घर ख़राब ना हो। सहती रही, बर्दाश्त करती रही अपने ऊपर। लेकिन 3-4 माह से उसको धमकियां भी मिल रही थी, जान से मार देंगे और घर जो है वो बेच के पैसे दो। शोहर इस तरह की उसको संगीन नताइज की धमकियां देता था, जिसकी वजह से उसने हिम्मत की और कोर्ट में, अदालत से उसने जो है खुला दायर कर दिया और अलहदगी के लिए उसने फ़ैसला कर लिया। जब वो शोहर जो मुलजिम है इस FIR में, उसको ये पता चला कि अब ये अपने फ़ैसले पे अटल है और ये अपने नानी के घर में जाके रहना शुरू हो गई है। वहीं पे काम, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जो तो लोगों के कपड़े सीती थी, वो जो आमदन थी उसकी, वो उसको अब ज़ाहिर शोहर को नहीं मिलती थी। तो उसने फिर तैश में आया, गुस्से में आया कि एक उसकी मकान बेचने की बात नहीं मानी। फिर रोज़मर्रा के जो अखराजात थे वो उसको नहीं मिलते थे। तो फिर इसने आके घर में जो है साइमा को, जिसको प्यार से सब लोग अल्लाह रखी भी कहते हैं, और वाकई साइमा को अल्लाह ने रखा कि वो इतनी गोलियां लगने के बाद भी ज़िंदा है। और हालत तो उसकी तशवीशनाक है, लेकिन फिर भी वो अभी ज़ेर इलाज है और ज़िंदा सलामत है। मुतासरा खातून साइमा, उसके ख़ानदान वालों ने जो कुछ भी हमें बताया, वाक़या कैसे पेश आता है और कितने बरसों से यही घरेलू नाचाकी के शोहर का काम ना करना और काम ना करने की वजह से उसको खुद मेहनत मजदूरी जो है वो करनी पड़ती थी, लोगों के कपड़े सीती थी। साइमा के दीगर रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करते हैं, ये क्या इस मामले के हवाले से कहते हैं। ये भी रिश्ते में दोनों मामू लगते हैं। आपका क्या नाम है जी? ज़रा माइक करीब कर लें। मेरा नाम हमीद है जी। अच्छा हमीद साहब, की मामला होया, तुसी की समझते हो कि किदा? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ। अच्छा जी। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। किन्ने दा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿ 12 ਦਾ, 12 ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਤਨੇ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, 11-12 ਲੱਖ ਦਾ। ठीक है। ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰਾਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा शोहर ने? ਸੁਣਨ ਦੇ ਐਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਰਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੀ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਰੌਂਦ ਭਰਿਆ ਸੀ, 6-7 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। अच्छा माइक करीब करो ना। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਨਦੀਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ पे ਲਿਆ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖੁਲਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ।
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਭਰਾ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ। यासीन ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਦੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਲਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ भी नहीं चला सकता। ठीक है। ये भी रिश्तेदार थे, रिश्ते में मामू लगते हैं साइमा के। और जब ये वाक़या पेश आता है उस वक्त एक खाला और एक नौजवान जो है वो उसका बेटा खाला का, वो भी घर में मौजूद था। दीगर मोहल्लेदार या रिश्तेदार इस हवाले से और क्या कहते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 7-8 ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਆ। वो आया भी देर भी आन के आंदे नाल ही ने फायरिंग शुरू करती साढ़े ना। अच्छा बच्चा नहीं, हमारी कज़न लगती हैं, ताई की बेटी है। ठीक है, इनका ना कहीं दुश्मनी वगैरह थी जो भी पड़ी थी, मकान में उनकी जो भी थी। ठीक है, 2-3 दिन पहले मकान की ना वो धमकी दे रहा था, मकान में नाम है जो भी है। ठीक है, ये कल आया, कल अंदर एंटर हो गया। घर पे कोई भी नहीं था, घर में ताई थी और बाजी थी और ये वसीम था। तो यहाँ के फायरिंग कर गया। 8 से 10 गोलियाँ चली, मतलब 6 लेकिन 7 लगी हैं। ठीक है, तो मार के फरार हो गया फ़ौरन। ठीक है, हुकूमत को यही कहना चाहता हूँ, उसको पकड़ें, कोई सख्त से सख्त सजा दें। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक शोहर ने बीवी को कत्ल करने की कोशिश की। खातून के लवाहिकीन क्या कहते हैं, ज़ख्मी हालत में पड़ी खातून क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।